आप और हम सोच रहे थे कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन साहा, इनको अपमानित कर दिया, निकाल दिया, काकोली घोष दस्तीदार को अपमानित कर दिया। नहीं 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 नहीं, असली मास्टरमाइंड यही सयोनी घोष थी, असली मास्टरमाइंड। हम और आप इस कंफ्यूजन में रहे कि सयोनी घोष बाद में आएगी, और ये मास्टरमाइंड क्यों है ये भी जरा सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। जितने 19 के 19, 20 के 20 जो सांसद हैं टूटे हुए, जो अभी नया फैक्शन एनसीपी ज्वाइन कर लिया है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के पक्ष में अगर कोई एक इंसान नहीं थी, वो थी सयोनी घोष। सयोनी कह रही थी कि अगर छोड़ना है और साथ जाना है तो दूर रह के करीब क्या रहे हम, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो फिर साथ जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं। ये दूरी किस बात की है, इस दूरी से क्या लेना देना। हम दूर भी हैं, साथ भी हैं, नहीं, साथ चलना है तो सब लोग चलते हैं ना। बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें 3 मुस्लिम सांसद थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जाने से अभी हमको थोड़ा सा परहेज है, टोटल बीजेपी में जाएंगे तो हमको हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मारेंगे, पीटेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, हमारे ऊपर हमला बोल देंगे, तो अभी रुक जाइए, अभी बचा लीजिए हमको, अभी भर बचा लीजिए, आगे देखते हैं। तो 3 मुस्लिम सांसद जो हैं मुर्शिदाबाद के हैं और एक आध दो जगह के और है, वो भी मुस्लिम नाम ही है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का भी, तो वहां से हैं वो तीनों सांसद। इसके अलावा और भी कुछ सांसद थे जिनको डायरेक्ट जाने में परहेज था। ज्यादातर सांसद बीजेपी में आने के लिए तैयार हो गए थे, और इसको तैयार करने में सयोनी घोष की बड़ी भूमिका थी। यह भी सुन लीजिए, सयोनी घोष को कहा गया कि आपका जीवन तो अभी माइल्स जाना है, आपको बहुत दूर जाना है, क्या आप छोटी बातों में पड़ी हुई है, आइए हमारे साथ, हम आपको देखिए मैं क्या बना देता हूं। सयोनी घोष को लगा जब शुभेंदु अधिकारी की तकदीर खुल सकती है तो मेरी भी खुल सकती है। करीब आ गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, और इस पूरे ऑपरेशन को एक प्रकार से जो स्पेयर हेड कहते हैं ना, करना, लीडरशिप देना ना, वो काम कर रही थी सयोनी घोष। और इसीलिए सयोनी घोष का सिग्नेचर सबसे बाद में आया, वो भी बाद में नहीं, इंडिपेंडेंट लेटर भी गया। सयोनी घोष का सिग्नेचर सबसे बाद में आया, सबसे बाद में। आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, वो तो बहुत परेशान थी, वो छोड़ना नहीं अरे सयोनी से तो अच्छा शताब्दी है। शताब्दी रॉय ने कहा कि मैं नैतिक रूप से खुद को कमजोर मान रही हूं, मेरी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है जो आज मैं ममता दीदी का साथ छोड़ रही हूं, लेकिन छोड़ना हमारी मजबूरी है और इसके लिए ममता दीदी को चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन शताब्दी ने कहा, सबके सामने कैमरे पर कहा कि मैं अगर ममता दीदी का साथ छोड़ रही हूं तो नैतिक रूप से मैं बहुत कमजोर हूं, मैं मानती हूं, मेरा मोरल ये अलाउ नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में जब ममता दीदी हार गई हैं, हारे हुए का हम साथ छोड़ करके जा रहे हैं। इसी ममता दीदी ने हम सबको पहचान दी, ये शताब्दी रॉय का कहना है। बाकी नेता भी कह रहे हैं कि हां, ममता दीदी ने हमें पहचान दी, मैं मानती हूं। जो महिला सांसद टूट के गई हैं वो भी कह रही हैं, लेकिन शताब्दी रॉय ने तो कम से कम कैमरे पे, टेलीविजन चैनल पे आकर के ओपनली बोला। सयोनी घोष कुछ नहीं बोली। और कमाल की बात देखिए, सयोनी घोष के बारे में महुआ मोइत्रा बयान दे रही हैं। मैं हैरान हूं कि सयोनी भी ऐसा काम कर सकती है, तो फिर भरोसा किस पर करें। अभी तो भरोसा, जिस पर भरोसा आप कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, महुआ को सिर्फ ग्रीन सिग्नल मिलना है। महुआ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी, ग्रीन सिग्नल खाली मिलना है। चल रही है बातचीत, जिस दिन उनको लगने लगेगा कि हां, महुआ को आ जाना चाहिए बीजेपी में, महुआ आ जाएंगी।
ये गलतफहमी मत पालिए कि ये इन्होंने तड़ी पार कह दिया, इन्होंने प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल दिया, गृह मंत्री को अपशब्द बोल दिया, इनकी एंट्री तो बैन है बीजेपी में। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का तो बहुत सम्मान करती है साहब। कपिल मिश्रा याद है ना, क्या क्या नहीं बोला था पीएम मोदी के बारे में, लेकिन कपिल मिश्रा गए बीजेपी में। तो बीजेपी को पता है कि जो हमारा अपमान कर रहा है ना, उसे अपने अंदर ला करके उसको, उसके अपमान को याद दिलाते रहो, बार बार याद दिलाओ। तो बीजेपी उसको अनटचेबल मान लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उदाहरण सुन लीजिए स्मृति ईरानी का। एक जमाने में स्मृति ईरानी धरने पर बैठ गई थी इसी मोदी जी के खिलाफ, लेकिन वो आई बीजेपी में। बगावत होकर के शुरू हुआ था, बगावती थी स्मृति ईरानी, आई बीजेपी में। उसी तरीके से महुआ मोइत्रा भी बगावती हैं, अभी गाली गलौज कर रही हैं, अनाप शनाप कुछ बोल रही हैं मोदी और शाह के बारे में। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा, अपॉर्चुन मोमेंट का इंतजार है और कुछ लुक्रेटिव मिल जाए। ये गाली गलौज भी इसीलिए चल रहा है, ये दिखाने के लिए कि मैं तो तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोले रखूंगी। अरे दो तो सही यार, हम तो इंतजार में बैठे हैं। कुछ तो कॉन्क्रीट बताओ कि क्या मुझे दे रहे हो, कुछ कॉन्क्रीट बताओ, मैं फौरन बदल लूंगी पाला। मेरा कोई दीन ईमान थोड़ी है, कोई दीन ईमान नहीं है। कांग्रेस में मैं आई थी, अब मैं ममता जी के साथ हूं। मेरा कौन सा पब्लिक फॉलोइंग है, आज मैं हट जाऊंगी मुझे 50 वोट नहीं आएंगे। तो मैं तो कॉर्पोरेट घराने की हूं यार, मेरा क्या लेना देना पॉलिटिक्स से दूर दूर तक नहीं है। मैं तो आई हूं किसी के इशारे पर, कोई भला करने के लिए नहीं आई हूं, कोई भारतीय राजनीति के बारे कुछ बड़ा दर्शन लिखने के लिए नहीं आई हूं, कोई पॉलिटिकल थॉट देने के लिए नहीं आई हूं। अब मेरे पास कोई पॉलिटिकल थॉट है भी नहीं, क्योंकि मैं तो जेपी मॉर्गन से आई हूं ना। तो मेरे पास तो इकोनॉमिक थॉट है, मैं इकोनॉमिक थॉट आपको बता सकती हूं। ऑफर का इंतजार कर रही है महुआ, जिस दिन ऑफर आएगा महुआ पलट के आ जाएंगी बीजेपी में। और अगर आप ये बात जाकर के पूछेगा ममता दीदी से कि ममता जी, महुआ जी के ऊपर क्या भरोसा है, तो क्या बोलेंगी ममता दीदी? कोई भरोसा नहीं है, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जो जितना जोर से बोल रहा है, पता चला वो उतना पहले भाग जाएगा। अरे तो किसी को पता था क्या? अभी साहब देखिए, 6 सांसदों की लिस्ट सौंपनी थी, किनको? एकनाथ शिंदे जी को, जो 6 सांसद आ गए, रुक गया। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को नहीं दिया लिस्ट। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि 6 सांसद मन बना रहे हैं वापस आने का, या उसमें से 2-3 सांसद नहीं आए हैं। कुछ दलाल हैं जो ठाकरे के पैसे पर पलते हैं, पत्रकार, महाभ्रष्टाचारी पत्रकार फैला दिया कि 4-6 में से 2 जो हैं वो उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं वापस आऊंगा। अरे नहीं आए 6। पत्र इसलिए नहीं दिया ओम बिरला जी को, एकनाथ शिंदे जी ने, कि ये 6 हमारे साथ आ गए हैं, इनको अलग मानिए नहीं, हमारे पार्टी में अब ये मर्ज करने की अनुमति दीजिए, ये पत्र आ रहा है। इसलिए नहीं, इसलिए रुक गए क्योंकि खबर आई कि 7वां भी आ रहा है। समझे बात को? एक और आना चाह रहा है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 21-22 का इंतजार कर लीजिए। कुछ चल रही है चर्चा, तो 21-22 तक इंतजार कर ले रहे हैं कि 7 का हम लिस्ट दे देंगे आपको, इसलिए इंतजार हो रहा है। इसलिए किस पर कौन करे भरोसा, अब तो खेल खत्म हो गया। इस पूरे टूट को काकोली घोष दस्तीदार तो सामने से थी मित्रों, लेकिन अंदर से बीजेपी में शामिल होने के लिए एक नेता अगर सबसे ज्यादा आकुल थी, आतुर थी, व्याकुल थी, तो वो थी सयोनी घोष। और सयोनी घोष सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थी, सीधे। सयोनी घोष ही बीजेपी के नेताओं को ब्रीफ कर रही थी कि इतने हमारे साथ आ सकते हैं। अब चड्ढा चड्ढी वाली बात तो याद है आपको। एग्जैक्टली जो चड्ढा बने, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वही ये बन गई। एग्जैक्टली जो चड्ढा आम आदमी पार्टी के लिए बने, वही सयोनी घोष जी बन गई ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए
और जिस शब्द का सयोनी घोष ने प्रयोग किया था, ओपनली किया था, कैमरे पर किया था, पूरी दुनिया को बताया था कि मैं चड्ढा थोड़ी हूं जो फलना बन जाऊंगी, डैश बन जाऊंगी। समझ गए आप? तो मैं चड्ढा नहीं हूं जो डैश बन जाऊंगी। बन गई ना। इन्होंने ही कहा था कि बन जाऊंगी क्या, लेकिन बन गई। तो जो राजनीति में जो कहा जाता है वो कई बार किया नहीं जाता है, जो नहीं कहा जाता है वो जरूर किया जाता है। सयोनी घोष ने इसको साबित किया। और अब जो खबरें आई कि ये इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने में सयोनी घोष की बड़ी भूमिका थी। आखिर सयोनी घोष एक महत्वाकांक्षी एक्ट्रेस टर्न्ड पॉलिटिशियन है और उनको मालूम है कि हमें अभी आगे जाना है। बस हम एक बार सांसद हो गए इससे काम नहीं चलेगा, हमको आगे बढ़ना है, तो हमें कोई ना कोई रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और इसीलिए अपने रास्ते के साथ साथ बड़ा रास्ता ये तलाश रही थी, क्योंकि अपने काउंटर पार्ट को अगर खुश रखना है, उनको संतुष्ट करना है कि यस आई एम एबल, आई एम कॉम्पिटेंट टू ब्रिंग मोर एंड मोर एमपी इन योर फोल्ड, then they will be happy, then they will give me much more responsibility and bigger responsibility. So if in future if she is going to get the big responsibility, तो आप अचंभा मत होइएगा, आपको अचंभित होने की जरूरत नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है इसी 9 और 19 और 20 एमपी के बीच में, और उसके लिए बैटिंग भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। बाकी आप समझदार हैं साहब, समझ लीजिए। असली मास्टरमाइंड, छोटी उम्र में सबसे छोटी, लेकिन लंका में एक कहावत है, एक कोलोकियल कहावत है कि लंका में जो सबसे छोटा होता है वो 49 हाथ का होता है। तो ये 49 हाथ की है। जो सबसे छोटा है, अब लालू जी बोलते थे नीतीश जी के पेट में दांत है, अब इनके कहां दांत है भगवान जाने, लेकिन सबसे छोटा लेकिन सबसे खतरनाक पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। असली धुरंधर हैं सयोनी घोष, मास्टरमाइंड। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।